वो अपने बातों में बोलते रहे लेकिन वो है क्या, वो तो खुद ही बताते हैं। बोला जाता है जिस नेता का कोई दम हो, इसलिए हम वैसे व्यक्ति का जवाब देते हैं उस पर चर्चा करके हम अपना टाइम खराब नहीं करते। माननीय ललन सिंह की राजनीतिक हैसियत अगर नहीं है, भाजपा के आका है, जहां बड़े नेताओं को, बिहार के नेताओं को सामने बोलने का भी हिम्मत नहीं होता है, गाड़ देंगे। राजनीतिक रूप से नहीं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, दरवाजा पर भी पहुंचने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि राज्यसभा लोकसभा जाना है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि जाए कि नहीं जाए। और माई का लाल है, इस बिहार के अंदर में लोकतंत्र की इस धरती पर न्यायपालिका को चुनौती दे देगा। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को साफ कह दिया कि है कौन, उनका राजनीतिक वजूद क्या है, क्या करते हैं। वो अपने नेता के सिपाही हो सकते हैं, ऐसे लोगों पर हम बयान नहीं देते हैं जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत ना हो। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी हैं मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कोई औकात नहीं है ललन सिंह की, कह रहे हैं अब सम्राट चौधरी। अरे राजनीतिक आका जो है अमित शाह, जो फर्जीवाड़ा का, जिसका राजनीति का डीएनए है, जो रजौली में तापघर बना दिया, ये अपना दिमागी तापघर वहां बना दिए। कहा कि रजौली के मारल गांव में एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, वहां पर धनिया का पेड़ भी नहीं लगा है। और माननीय अमित शाह जी को, माननीय ललन सिंह की राजनीतिक हैसियत अगर नहीं है, तो भाजपा के आका है, जहां बड़े नेताओं को, बिहार के नेताओं को सामने बोलने का भी हिम्मत नहीं होता है। 3 बार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली हिसुआ में अमित शाह को नाम लेना पड़ा। अब स्वाभाविक है, राजनीति का बदलता डीएनए है। भी 20 अप्रैल 2014 को भागलपुर की सभा में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पिताजी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को भागलपुर में ही गाड़ देंगे, गाड़ देंगे। राजनीतिक रूप से नहीं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वही कार्य संस्कृति है। और माननीय ललन सिंह जी, अभी तो आप विधानसभा और विधान परिषद गए, और माननीय ललन सिंह जी देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत बेगूसराय से सांसद हुए, 2 बार मुंगेर से सांसद हुए, राज्यसभा में गए, विधान परिषद में गए। ये में तो अभी परिवार नियोजन में है, विधानसभा विधान परिषद पहुंचे हैं, अभी राज्यसभा लोकसभा के दरवाजा पर भी दंडवत नहीं किए हैं। ये क्या तरीका है? माननीय ललन सिंह जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, उन्हीं को जब आपके परिजन राजनीतिक रूप से गाड़ रहे थे, तो हम यह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीति में ऐसी परंपरा का वाहक हो गया जो त्याग तपस्या बलिदान का नहीं है, बल्कि जिनके परिजन उनके नेता को गाड़ते रहेंगे, उन्हीं को भाजपा इनाम देते रहेगी। नहीं, कह तो रहे सिपाही हो सकते हैं नीतीश कुमार के, राजनीतिक औकात नहीं है उनका। तो ये जनता जनादेश दिया ना, तो गए हैं लोकसभा। उनके पिताजी भी 1 बार लोकसभा के सांसद हुए, 1 ही बार, और कहे गाड़ देंगे नरेंद्र मोदी के। 14 के चुनाव में बोले हैं, डेट भी है मेरे पास, 20 अप्रैल 2014। तो हम यह कहना चाहते हैं कि मौका नहीं मिलने वाला है। जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार की धरती पर हैं, तब विधानसभा मनोनयन में विधान परिषद, तब लोकसभा कैसे जाइएगा जब तक हम हैं? अलीगढ़ का ताला है यहाँ नरेंद्र मोदी को हरा दिया। आप तो अमित शाह के केयर ऑफ में बोल रहे हैं। अमित शाह जी के नेता को हम हरा चुके हैं 2015 में, राज्यसभा जा चुके हैं माननीय ललन बाबू, लोकसभा जा चुके हैं, विधान परिषद जा चुके हैं। जहां अभी दरवाजा पर भी पहुंचने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि राज्यसभा लोकसभा जाना है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि जाए कि नहीं जाए। और खास करके जब अमित शाह जी हैं, तो वहां बिना परमिशन के खांसी करना भी, छींकना भी मना है। छींक नहीं सकते हो कोई, अगर छींकोगे तो सीबीआई भेज देंगे। कह तो दिए अमित शाह भी, कल कहें कि उल्टा लटका के टांग देंगे, सीधा कर देंगे। कौन माई का लाल है, इस बिहार के अंदर में लोकतंत्र की इस धरती पर न्यायपालिका को चुनौती दे देगा? ये उदंडता की भाषा कतई मंजूर नहीं। राजनीति में उदंडता की भाषा नहीं, ये दिनकर की धरती है। और ये इस धरती पर आपने श्री बाबू का अपमान किया है। जब जो श्री बाबू का अपमान करेगा, उस जैसा बोलेगा उसको वैसा जवाब देंगे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ कह दिया है सम्राट चौधरी को कि कहां तक पहुंचे हैं, बिहार विधानसभा और विधान परिषद तक ही गए हैं। जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, चारों सदन में लगभग नेता रह चुके हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, किनके बारे में बोल रहे हैं, किनकी राजनीतिक हैसियत की बात बोल रहे हैं? आपके पिता ही नरेंद्र मोदी को कहते थे कि गार देंगे, उन्हीं के बेटा हैं आप। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।